वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी और इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। दूसरी जानिब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि शहबाज गिल का बयान तयशुदा था, ये सारे उसमें मुलव्वस थे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान दूरी पैदा करने की साजिश की गई है। सबको तकलीफ थी कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है। पूरी मुहिम चलाई गई कि हमारी और फ़ौज की लड़ाई कैसे कराई जाए। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, पार्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग और शहबाज गिल की गिरफ्तारी क्या तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवाई देती हूँ। ज्वाइन किया है नासिब एक चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोना आलम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद खान साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में कौन कर रहा है ये कोशिश? हाँ, अब ये तो मुझे पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन कोशिश तो बहरहाल है। और कोशिश ये कोशिश हर सियासतदान के बारे में हुई है। नवाज शरीफ के बारे में हुई है, जरदारी के बारे में हुई है, और शहबाज शरीफ के बारे में हुई है, हमजा के बारे में, मरियम के बारे में, भुट्टो साहब के बारे में, बेनज़ीर के बारे में। मैं कौन सी लिस्ट पेश करूँ आपको? ओवैस बैठे हैं, सोहरवर्दी बैठे हैं, मूना बैठी हैं। इन सबको पता होगा कि जुफान के ज़माने में भी एक ऐसी मर्ज़ फैला था जिसे हम एबडो कहते थे, और एबडो के साथ उस वक्त के तमाम सियासतदानों को बेक जुम्बिश कलम विदाउट एनी लॉ नाअहल करार दे दिया गया था, जिसके बाद से नतीजा हम भुगत रहे हैं अभी तक। तो अब जो कुछ भी सूरत-ए-हाल आपके सामने है वो बहुत क्लियर है। देखिए, जहाँ तक शहबाज शब्बीर गिल, मुझे आज नाम पूरा मालूम हुआ है, जो अमेरिकी ग्रीन कार्ड पे लिखा हुआ है, शहबाज शब्बीर गिल, इनका ताल्लुक़ है, ये शुरू से ही मतलब बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो मैं और आप और हम लोग आपस में क्या गली मोहल्लों में नहीं कर सकते हम लोग वो ज़ुबान। हत्ता कि कल जो कुछ उन्होंने कर दिया वो था जो यकीनी तौर पर सबको गिरा गुजरा। कोई उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा, मतलब PTI भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रही। कल रात तक खामोशी थी, सन्नाटा था। सुबह असद उमर ने कहा कि उसके बयान को गलत मतलब दिया जा रहा है। फिर उसने कहा, इस शख्स ने जिसका नाम क्या मानो खुसूसी है, चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि मैं तो फ़ौज का दिलदादा हूँ, मैं तो फ़ौज का आशिक हूँ, फ़ौज मेरी महबूबा है, वगैरह वगैरह। अब वो महबूबा के लिए जो कल परसों जो कुछ कहा गया वो बहुत अजीब व गरीब था, बड़ा अफसोसनाक था। ये सिलसिला शुरू हुआ जो हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ बदकिस्मती से, मौसम की ख़राबी के बाइस, उसके बाद से, और वो तबाही फैलाई उस पूरी कैंपेन ने कि हम सब परेशान हो गए, और इंडिया वाले बहुत खुश। ये जो आप जिसकी बात कर रही हैं, जिसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि कोर्ट ले जाएं और वहाँ मुकदमा चलाएं, उसका बीपर जो है वो मेरे ख्याल है 30 घंटे 35 घंटे या 25 घंटे से मुस्तकिल इंडिया पे चल रहा है। मुस्तकिल इंडिया वाले उसको भी बजा रहे हैं। हिंदी चैनल ने तो उसकी कहना ऐसी की तैसी कर दी है, उस पर कमेंट ले रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, कै लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब ये सब बातें बिल्कुल सही कहा कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो फासला पैदा करने की कोशिश किसने की? किसने जानवर कहा? किसने न्यूट्रल को जानवर करार दिया? किसने कहा कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, इस्लाम में जायज़ नहीं है? किसने फतवे दिए ये? किसने कहा कि मुझे हटाया गया? किसने मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा? वहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक बात खत्म होती है कि जो एक टेलीविज़न पर आया। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आज का जो हमारा इमरान खान साहब का
अंदाज है, बड़ा मसाले आ रहा है फौज के लिए, किसी और के लिए नहीं, फौज के लिए। वो रिजीम चेंज का अभी भी जिक्र कर रहे हैं कि वो प्रोसेस चल रहा है, हालांकि रिजीम चेंज हो चुकी है और उन्होंने मैसेज दिया है कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो एक पेज पर थे, बिल्कुल एक पेज पर थे, और फौज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट किया है आपको। मैं तो ये कहता हूँ कि फौज ने कभी इतनी सपोर्ट तो अपने फील्ड मार्शल को भी नहीं दी, अपने मुशर्रफ साहब को भी नहीं दी इतनी सपोर्ट कि इक़्तिसादी काउंसिल की कमेटी के रुकन थे आर्मी चीफ साहब। आर्मी चीफ साहब भाग भाग के जाते थे सऊदी अरब और मिस्र और काहिरा और कतर और दुबई कि भाई इनको पैसे दो, ये आएंगे तो उनको पैसे दे देना। सही। और जब जाते तो पैसे लेके आते थे ये, तो ये भी हुआ। और अब जब वो फोन कर रहे हैं तो उस पर एतराज हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को बहुत ठंडे दिल से सोचना होगा। खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर है, ठीक है, खान साहब को रहनुमा है, उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, उनकी पार्टी की चारों सूबों में जड़ें हैं, उनका अवाम पे असर है, उनका नौजवानों पे असर है। आपने देख लिया आपके ख्याल में जो बयान दिए ठंडे दिल से सोचना सोशल मीडिया के बारे में, वो क्या है, तो नौजवानों पे असर है। उनको चाहिए गाइड करें नौजवानों को, बहुत अच्छी तकरीरें करें, इनको सिखाएं, इनको तालीम दें कि मुहब्बे वतन कौन होता है। अब आज की पूरी तकरीर में तो खाली मुहब्बे वतन मुझे खान साहब नजर आ रहे हैं, बाकी सब गद्दार नजर आ रहे हैं, बाकी सब बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह काम नहीं चलता। बात ये है कि अपनी गलतियाँ तस्लीम करें, ठीक है, जो कुछ हो चुका, चाहे जहाँ तक शहबाज गिल की बात है सफाई की और मौका देने की, मौका तो मिल रहा है ना। चलें, अदालत में फौरन पेश कर दिया गया जी, रिमांड हो गया, रिमांड में तफ्तीश होगी, इंक्वायरी होगी, फिर परसों फिर और 2 दिन का रिमांड दिया है सिर्फ, फिर बुलाया जुमे को, उसके बाद शायद बढ़ जाए या ना बढ़े, ये भी हो सकता है। तो प्रोसेस शुरू हो गया, कानूनी प्रोसेस, उस पर कोई इतराज़ नहीं कर सकता। और यही प्रोसेस सबके साथ होना चाहिए, माजी में नहीं हुआ लोगों के साथ। माजी में लोगों को घरों से उठाया गया और गायब कर दिया गया। तो ठीक है, आप सब सेटल डाउन हो जाए, पॉइंट आ गया, और ये बहुत अच्छा है सेटल डाउन होना। और साथ ही साथ आपका पॉइंट आ गया। भाई साहब, जैसे कि खान साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या उनका ये खदशा दुरुस्त है? शाइस्ता, शुक्रिया। देखिए, तफसीलन एमबीसी ने किया, सारा तज्जिया किया। आज जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब की बात हो रही थी, तो सबकी नजरें लगी हुई थी कि इमरान खान साहब, शहबाज गिल साहब जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ कहलाए जाते हैं, जो चर्ब ज़बानी और बदतहजीबी के कलमात अदा करने की वजह से भी सियासी हल्कों में काफ़ी उनका जिक्र रहा है जब से वो सियासत में आए हैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, कि उनके उस बयान पे जिन पे उनको गिरफ्तार किया गया है कि बगावत पे उकसाना और एक इदारे के खिलाफ बयान देना, इतना तवील बयान देना, अनइंटरप्टेड बयान देना, उस पे क्या उसको ओन करते हैं इमरान खान साहब या डिसओन करते हैं? इमरान खान साहब ने बड़ी सियासी तरीके से, जो तब मेरी समझ में आया, ना उसे ओन किया ना उसे डिसओन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत बात की है तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किया जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने माजी के वो क्लिप चला दिए, ईंट से ईंट बजाने वाला जरदारी साहब का, फिर डॉन लीग्स का जिक्र किया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो बॉम्बे के अंदर क्रॉस कर गए थे, जो डॉन लीग्स का पूरा तनाज़ा हुआ था, नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म, गुजरावाला में उनका हाजिर सर्विस जर्नलों के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाना था वो क्लिप चला दिया। तो खान साहब ने बड़े तरीके से बीच में रह के ना ओन किया ना डिसओन किया। तो लग ये रहा था कि लोग कह रहे थे कि नहीं ओन करेंगे, लोग कह रहे थे कि अगर ओन करेंगे तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, कहीं अल्ताफ हुसैन साहब वाली सिचुएशन तो ना हो जाए। सियासी हल्कों में ये गर्दिश में थी बात, और अगर डिसओन करेंगे तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। फिर पूरा जो उन्होंने बयानिया बनाया है साजिश का और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की है, तो क्या वो पीछे हट जाएंगे? तो उन्होंने बीच में बैलेंस करके कहीं ना कहीं कोशिश की है। देखिए, शहबाज गिल साहब के बयान से पहले बहुत सारे ऐसे मुकाम थे जहां पर एक
रिफ्ट की, एक कशीदा सूरत हाल की, इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के ताल्लुकात की, उसकी एक अक्कासी कर रहा था बयानात से, और फिर उनके सोशल मीडिया टीम का वो ट्रेंड बनाना और वो सब कुछ। लेकिन आज जो खान साहब ने किया, देखिए बहुत डिफेंसिव पे चले गए हैं शहबाज गिल साहब के। मजम्मत करना, किसी की पॉलिसी को तनकीद करना रियासती इदारे की, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन आप जो है मलाइन करना और इस हद तक आप चले जाए, वो मेरे ख्याल में जाहिर बात है कि वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी और जो भी कानून उसका रास्ता लेगा। लेकिन उससे तहरीक इंसाफ बहुत पीछे हो गई। चौधरी परवेज इलाही साहब ने बयान दे दिया कि आप सब पीछे हट जाएं, इस बयान के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। फिर खान साहब के बहुत करीबी साथी वो हमें इधर उधर नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है इस बयान को कैसे कंडोन किया जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए, इंडोर्स किया जाए, एक बात ये। दूसरी बात ये कि खान साहब का एक तरीका है कि पॉपुलर लीडर है, कैरिज्मेटिक लीडर है, लेकिन उनके जो इखलाकियात की जो लकीर होती है वो अपनी आंखों के सामने वो खींचते हैं और उसी में वो चलना चाहते हैं। कि तोशा खाना में भी उनके खिलाफ साजिश हो रही है। जो 1 मिनट बात कर लीजिएगा, 30-40 सेकंड प्लीज। फॉरेन फंडिंग का जो केस हो रहा है उसके अंदर आप देखिए इतनी बेकायदगियां हुई हैं। पूरा 68 पेजेस का जो एक चार्जशीट निकली है उसमें बहुत सारे ऐसी इंकशाफात है जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक घेरा तंग करते हैं तहरीक इंसाफ का, और वो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब भी खान साहब के खिलाफ कोई केस बनता है तो खान साहब कहते हैं कि इन लोगों के साथ भी हमारा किया जाए। और जो माजी के लोग हैं, ज़रदारी कंपनी और नवाज शरीफ ने इतनी गाड़ियां ली थी, उन्होंने इतनी गाड़ियां ली थी। देखिए आपका एहतसाब अलग होना है। आप तो एक एहतसाबी पेडल पे बैठकर आप बात कर रहे थे कि मैं $200 बिलियन लाऊंगा, इनको गिरबान से घसीटूंगा, सबका एहतसाब होगा, इंसाफ होगा। आप भी अपने एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें। तो मुझे ये लगता है कि इस रवैये से खान साहब इदारों को भी दबाव में लाना चाह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बयान के बाद काफी डिफेंसिव है। लेकिन अब लगता यह है कि ये सारी सियासी जंग जो है कानूनी जंग में बदल जाएगी और अदलिया पर एक दबाव होगा, और अदलिया पे जब दबाव होगा तो वो सियासी बयानिए में आएगा और फिर तनाज़ात का शिकार होगा। तो एक हम आगे एक इंतशार देख रहे हैं और अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन अनकरीब नजर नहीं आते। सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से, सारे मुकदमात की वजह से इलेक्शन अब दूर होता नजर आ रहा है इमरान खान साहब की आंखों से। ठीक, यानी आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अदलिया पर दबाव बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। मोना, हुकूमत के आखिरी दिनों से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि खान साहब बार बार साजिश का जिक्र करते हैं, बैरूनी साजिश का जिक्र करते हैं। आपके ख्याल में क्या खान साहब की जो साजिश वाली बात है या जो ये बयानिया है, इसमें वजन है? देखें शाइस्ता, साजिश का बयानिया ये एक अलग बहस है और इसमें बहुत सारे लेकूनाज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैं इसमें बिल्कुल एतराफ़ करती हूँ इस बात का। लेकिन ये कि कुछ इस तरह की चीज़ इससे पहले खान साहब से पहले दीगर लीडरान ने भी इस तरह की बातें की हैं, ख्वाह वो भुट्टो साहब हों। मुझे तो नवाज़ शरीफ साहब भी याद पड़ते हैं कि जब उनके खिलाफ पैनमा का पूरा स्कैंडल आया था तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि इसके भी ताने बाने बाहर से जुड़ते हैं, बैन अल-अक़वामी सतह पर जुड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो जो ICJ था और पैनमा पेपर्स देमसेल्व्स वो एक इंटरनेशनल रेवलेशन थी। तो इसलिए इस तरह की बातें हमने रिपीटेडली सुनी हैं। खान साहब मुझे नहीं लगता कि अकेले हैं जिन्होंने इस तरह की बात की हो। अच्छा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये शहबाज गिल साहब का, इसमें कोई शक नहीं उनकी ज़बान, जब भी उन्होंने ख़राब ज़बान इस्तेमाल की या जब भी उन्होंने ये जो इनका हालिया बयान था, इससे मैं ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि एक हर्टफुल बयान था। तकलीफ़ हुई है इस बयान से। जब भी उन्होंने जितनी दफ़ा भी ख़राब ज़बान इस्तेमाल की है उससे भी तकलीफ़ हुई है और उससे सख्त इख्तलाफ भी है। लेकिन मैं इस बात से आई वुड लाइक टू बेग टू डिफ़र कि अगर ये कहा जाए कि शहबाज गिल साहब पहले हैं जिन्होंने यहाँ पर ख़राब ज़बान अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं मालूम होता। मैं बहुत सारे लोग गिनवा सकती हूँ जो कि दीगर जगहों पर मौजूद हैं, दीगर सफ़ों में हैं। तलाल चौधरी साहब के मुतअद्दिद बयानात हैं। इस तरह के बहुत लोग हैं जो कि दूसरी तरफ के हैं और वो इस तरह की ज़बान मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने तो
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की ज़बान मैंने सुनी है। तो ये बात नहीं है, एक दोनों पार्टीज़ में, हर पार्टी में मुझे लगता है इस तरह के लोगों को ये अलवियाँ है और अनफॉर्चुनेट है कि जो ज़्यादा जो तल्ख ज़बान इस्तेमाल करते हैं उन तरह के लोगों को उल्टा प्रमोट किया जाता है। वो एक बहस अलग है। ये जो बयान इटसेल्फ है ना, देखें ग्रीन कार्ड आपने देखा होगा जिसमें शहबाज गिल साहब का असल नाम भी उसमें नुमाया है, और कल बहुत सारे सहाफ़ियों ने उसको फैलाया हुआ था सोशल मीडिया पे। सोचने की बात यह है कि 2019 से या 2018 से जब से शहबाज गिल साहब ने एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री की है, क्या तब से ये ग्रीन कार्ड किसी के पास नहीं था? क्या ये कल ही तमाम लोगों के पास आया है? और कल ये टाइमिंग, ये इतना हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ कि कल ही उस ग्रीन कार्ड को नुमाया किया गया? क्योंकि उससे पहले जो उनकी अमरीकी शहरियत थी उसके हवाले से तो बहुत दफ़ा पहले भी सवालात उठ चुके हैं, इससे पहले ये बातें क्यों नहीं आई? तो ये जो इस तरह का एक इम्तिजाज है और जो ये हसीन इत्तेफाक है, ये एक मुझे लगता है हमारे जहनों में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि PTI ने एज सच अभी शहबाज गिल साहब के जो बयान है ना उसको वो ओन कर रहे हैं ना उसको डिसओन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको डिसओन करेंगे तो शहबाज गिल साहब का जो अपना काउंटर बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, वो गलत साबित हो जाएगा। शहबाज गिल साहब एक झूठे नजर आएंगे। या अगर वो उसको टोटली ओन कर लेते हैं तो जाहिर है पूरी PTI पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की एक जो मोहर है वो पक्की हो जाएगी। तो वो एक डिलेमा में नजर आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम बड़ी वाज़ेह तौर पर है PTI के नैरेटिव में। लेकिन दूसरी तरफ जहां हुकूमत का नैरेटिव है ना, वहां पर भी मुझे नजर आ रहा है कि वो एक ज़बरदस्ती नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के बयान को लीडरशिप के साथ। बल्कि कुछ हुकूमती सहाफ़ी हमें बज़िद नजर आ रहे हैं कि वो इस तरह की अटैचमेंट्स जोड़ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे इंकशाफ कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, इसमें वो रहनुमा शामिल हैं। भाई आपको कैसे पता? या तो आप साथ बैठे हों जब ये साजिश हो रही हो, नहीं थे मौजूद अगर उस साजिश में, तो या तो अगर आप साजिश में साथ बैठे थे उसी सूरत आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप साथ बैठे थे तो यानी कि आप तो कंस्पिरेटर्स में से एक हैं, और अगर आप साथ नहीं बैठे थे तो यानी ये सारी बातें कयास रही हैं, झूठ है जी। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव्स हमें दोनों बुनियादों पर नजर आ रहे हैं। अभी एक बात बड़ी पर्टिनेंट की है NBC ने, आई वुड लाइक टू एंडोर्स हिम, कि जब भी पॉपुलर लीडरशिप को आप इन तरह के महाज पे उनको गिराने की या उनको झुकाने की कोशिश करते हैं, यानी सियासत के सियासी महाज से या सियासी मैदान से हट के जब आप सियासी पॉपुलर लीडरशिप को दीगर एतबार में फंसाने की कोशिश करते हैं, कोई भी आप रियासती इदारे के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन कर लें या कोई इनको जुडिशल कोई लीगल कोई चाराजोई में उनको फंसा दें, वो मुझे लगता है बड़ा मनफी ट्रेंड है। और मुझे इसके ताने बाने हुकूमती नैरेटिव के हिसाब से ये नजर आ रहा है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 13 अगस्त को जो खान साहब का जलसा है उसको वो किसी तरह से नीचे लाएं, उसको किसी तरह से मस्मार किया जाए, विच आई थिंक इज वेरी नेगेटिव। वो बहुत एक पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। साफ नजर आ रहा है कि ये शायद इस चीज के बहाने, इसकी आड़ में 13 तारीख के जलसे को एक तरह से नीचे लाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इमरान खान कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने एक मरतबा फिर से इस बात का जिक्र किया है। कौन कर रहा है, कौन ये प्लान कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए, अगर इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, उनका हाथ दामन साफ है, तो परेशानी की क्या बात है? क्यों ये इदारों पर हमले इमरान खान ने खुद ही शुरू किए हैं? कोई उनकी गुफ्तगू और उनके साथियों की गुफ्तगू पर ही आज सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या माजी की कोई गलत बात इस बात की इजाज़त देती है कि आज इमरान खान और उनकी टीम को भी गलत बात करने की इसलिए इजाज़त है कि माजी में कोई गलत बात हुई है? माजी में तो मुल्क 2 लख्त भी हुआ है किसी बुनियाद पर, तो क्या आज भी 2 लख्त करने की इजाज़त दोबारा उसी गलती की बुनियाद पर दे दी जाए कि जी 71 में ऐसे हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता, 85 में ऐसे हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता, 88 में ऐसे हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर मतलब आप माजी की गलतियों को जवाज बनाकर अपनी गलतियों को डिफेंड करेंगे तो क्या 2 गलतियाँ एक सही बना देंगी? पहली बात तो जब आप माजी की गलती को अपने दिफा में इस्तेमाल करते हैं तो आप ये तस्लीम करते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है, आई एम रॉन्ग, मैंने एक गलती की है लेकिन मैं इसका दिफा माजी की किसी गलती से ढूंढ रहा हूँ। मैंने आज इदारों पर हमला किया है लेकिन माजी में जो हमला हुआ है मैं उसके पीछे छुपकर आज के हमले से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? पहली बात तो ये है कि अगर आज इमरान खान साहब ने माजी की कुछ तकारीर चलाई हैं तो क्या वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो तकारीर हुई थी तो उसके बाद शहबाज गिल की तकरीर को जायज़ करार दे दिया जाए उन तकारीर की रोशनी में? तो ये कौन सा मंतक है और ये कौन सी दलील है जो वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माजी की गलती को निकाल कर आज की गलती का दिफा किया जाए? मैं इसको भी गलत समझता हूँ।
माजी में पाकिस्तान में बहुत कुछ गलत हुआ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपके दौर में इदारों के खिलाफ तकारीर हुई और आपने मुकदमे नहीं बनाए तो ये भी आपके ऊपर चार्जशीट है कि आप जो इदारों के साथ खड़े होने के दावेदार थे, 1 पेज के दावेदार थे, जब इदारों पर हमला हुआ तो आपने अपनी सियासी स्किन बचा ली और आपने कहा ये तो इदारों की और उनकी लड़ाई है, मैं इसमें क्या करूं। आपने तो उससे मजा लेने की कोशिश की। क्यों नहीं बनाया आपने उस वक्त मुकदमे? क्यों आप खामोश रहे? क्योंकि आपको उसका सियासी फायदा हो रहा था उस वक्त और आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए खामोश रहे। और आज जब हीट आपके ऊपर आई है तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए और सियासी जमातों को इदारों पर बतौर इदारा हमला करने से दूर रहना चाहिए। ये दोनों रेड लाइंस हैं। हम जहां ये कहते हैं कि इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए, वहां ये भी कहते हैं कि इदारों को सियासत से दूर रहनी चाहिए। फिर किसी फर्द पर तनकीद और किसी इदारे में बगावत की बात को बराबर कैसे ले लेंगे? मैं हो सकता है किसी फर्द पर किसी की पॉलिसी पर तनकीद कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। और कहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं इनको अपने अफसरों की और अपना डिसिप्लिन तोड़ देना चाहिए, म्यूटनी कर देनी चाहिए। दोनों तकरीर बराबर हो जाएंगी, एप्पल एंड ऑरेंजेस बराबर कर लेंगे हम यहाँ पर। ये दोनों बातें, कोई पॉलिटिकल किरदार की बात हो रही है इदारे की, उसमें किसी फर्द की बात हो रही है और कहाँ कहीं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही ट्वीट 100 लोगों को इकट्ठे कौम में और जबर के बगैर इकट्ठे एक जैसे करते हैं? ये प्रोपेगेंडा नहीं है। कहां से वो एक ट्वीट चलता है ठीक है। जो इदारे के खिलाफ 150 लोग इकट्ठे ही कर देते हैं वो ट्वीट। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया इसको। ठीक है, एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एनबीसी। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ जो अभी सुहरवर्दी साहब ने कही है कि जो पिछले बयानात थे माजी के, जरदारी साहब के, नवाज शरीफ के, मरियम के या किसी के भी, वो फ़र्द के बारे में होते थे, वो नाम लेके होते थे। यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूशन को स्कैंडलाइज किया है। यहाँ पर बकौल शख्स बकौल FIR आपने म्यूटिनी पैदा करने की कोशिश की है फ़ौज के अंदर एज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मुझे इस पर यूँ हैरत नहीं है कि अगर एशिया सोसाइटी का आप तकरीर निकाल लें इमरान खान साहब की आज से 7-8 साल पहले की, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो फ़ौज को बतौर इदारा क्या समझते हैं। उसमें बहुत क्लियर बात है। आज वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, उस वक्त भी सही कह रहे थे वो उस ज़माने में। दूसरी बात तोशे खाने की, तोशे खाने कोई मसला नहीं है। आपने गिफ्ट लिए, ले लें आप, पैसे दे के ले लें आप, जितने का आता है उसके हिसाब से उसकी कीमत लगती है, फार्मूला है, ले लें आप। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने वो गिफ्ट उठाए और जाके बाजार में बेच दिए। जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने जो गाड़ियाँ ली वो उन्होंने फ़रोख्त नहीं की, वो अपने इस्तेमाल में रखी उन्होंने, या जो भी गिफ्ट लिए तो वो तो उन्होंने बेची नहीं। आपने जाके हर चीज़ बाज़ार में जिनसे ग्राहकी माने फ़रोख्त कर दी, नीलाम कर दिया आपने। वो एक बड़ा जुर्म है और वो ये अखलाक़ी जुर्म भी है कि आपने एक बड़े रहनुमा की, और ज़ाहिर है वो भी हर्ट हुआ, दिए हुए तोहफे को उसी के इलाके में फ़रोख्त के लिए बेच दिया। तो मेरा ख्याल ये कि थोड़ा सा उनको एहसास होना चाहिए कि गलतियाँ उनसे हुई हैं और गलतियों का एतराफ़ करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, गलतियों का एतराफ़ भी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस मुल्क को आगे अगर ले जाना है आपको तो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। ठीक है, गलतियों का एतराफ़ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। मोना और मुजम्मिल साहब आप कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस।